फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का अध्याय 6 विशेषताएं एवं आवास। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मिलान करें, सुमिलित करना है। खजूराइना वृक्ष उड़ीसा में पाया जाता है। ओक, चीड़ और देवदार वृक्ष ये पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नागफनी ये राजस्थान में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमिलित करना है। केकड़ा ये उड़ीसा में, बकरी और याक ये पर्वतीय क्षेत्र में, ऊँट ये राजस्थान में। ऑप्शन डी इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ऊँट के लंबे पैर उसके शरीर को रेत की गर्मी को दूर रखने के लिए होते हैं। दूसरा, जल के स्राव के लिए ऊँट को पसीना आता है। तीसरा, ऊँट का मल शुष्क होता है। कौन सा गलत है? आंसर बी, दो कथन गलत है। जल के स्राव के लिए ऊँट को पसीना आता है, ये गलत है। बाकी 1 और 3 सही है। चलिए इसका व्याख्या देख लीजिए। मूत्रोत्सर्जन, देखिए ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ठीक है। मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के सल्क का कार्य है। आंसर ए, 1 और 2 सही है। इसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, जल में उन्हें सुगम गति प्रदान करना। ये दोनों मछलियों का कार्य है। तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका व्याख्या भी देख लीजिए। इन सभी का शरीर धारा रेखीय, ये मछली के बारे में है। इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक हैं। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल कोलोम होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है कहलाती है। आंसर डी, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। आंसर सी, दलदल। ये उदाहरण नहीं है। बाकी जो स्थलीय आवास के उदाहरण है, वन है, घास के मैदान है, मरुस्थल है, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र है। चलिए ये व्याख्या में भी यही लिखा है, वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय आवास का उदाहरण नहीं है। आंसर डी, तटीय क्षेत्र। ये तो देखिए, ये स्थलीय आवास के उदाहरण था। जलीय आवास के उदाहरण है जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, ये सब जलीय आवास के उदाहरण है जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, इसे जलीय आवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव घटक के उदाहरण है। आंसर डी, बी और सी दोनों। पौधा और जंतु ये दोनों हैं जैव घटक के उदाहरण। चलिए इसका व्याख्या भी देख लीजिए। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक वस्तुएं हैं आवास के अजैव घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चट्टान, मिट्टी एवं पौधा। दूसरा, जल, वायु एवं सूर्य के प्रकाश। कौन सा जैव घटक के उदाहरण नहीं है? आंसर सी, नहीं एक नहीं दो, यानी
दोनों जैव घटक के उदाहरण होंगे। ठीक है, दोनों जैव घटक के उदाहरण हैं। चलिए इसका व्याख्या में देख लीजिए। पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल पौधा, मरुस्थलीय पौधे में शूल किसका परिवर्तन है? आंसर डी, पत्ती का। व्याख्या देख लीजिए। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियां कांटों या शूल का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जलह्रास में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? आंसर बी, तना के रूप में। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देख लीजिए। पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जलह्रास में कमी आती है। नेक्स्ट देख लीजिए। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मरुस्थलीय पौधे के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर सी, पत्ती एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, यही सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की क्षेत्र की पेड़ की विशेषता है? किस प्रकार के क्षेत्र की पेड़ की विशेषता है? एक, ये शंक्वाकार है होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। तीसरा है इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। आंसर सी, यह पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता है। पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता है, शंक्वाकार होती है, शाखाएं तिरछी और पत्तियां सुई के आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती हैं? आंसर डी, उपरोक्त सभी। पैर के नखर लंबे होते हैं, मटमैला रंग और चेहरे के सामने की आँखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। आंसर सी, डॉल्फिन गिल के द्वारा श्वास लेती हैं, यह गलत है, बाकी जो सही है उसे भी देख लीजिए। बहुत से समुद्री जीव का शरीर धारा रेखीय होता है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। और चौथा देख लीजिए, स्क्विड एवं ऑक्टोपस का शरीर आम तौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। इसका व्याख्या देख लीजिए। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपना शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल या क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये शरीर पर स्थिति नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेती हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जलीय जीव जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं? जिसको हमने अभी पढ़ा है, डॉल्फिन होगा और व्हेल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जलीय जीव के सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं? आंसर सी, डॉल्फिन। ये देख लीजिएगा, डॉल्फिन और व्हेल दोनों होना चाहिए। ये इसका व्याख्या में है, डॉल्फिन और व्हेल दोनों, इसलिए दोनों होगा, डॉल्फिन और व्हेल, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलीय पौधों के निम्न में से कौन सा गुण है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। जड़ें आकार में छोटी होती हैं। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है। ये सभी जलीय पौधे के गुण हैं।
जबकि देख लीजिए, जबकि पत्तियाँ एवं फूल जल की सतह पर पलायन करते रहते हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन की पहचान करना है। आंसर सी, केचुआ नासामग्र के द्वारा सांस लेता है। ये गलत है, बाकी जो सही है उसे देख लीजिए। ऑप्शन है, सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव परिक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा है, भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ये दोनों सही है। और तीसरा गलत है। इसका व्याख्या देख लीजिए। केचुआ अपनी नम त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है, न कि नासामग्र यानी नाक से। त्वचा से केंचुआ श्वसन करता है, नाक से नहीं करता है। उसकी त्वचा पतली होती है और उसमें रक्त कोशिकाएं प्रचुर मात्रा में होती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान हो पाता है। इस प्रक्रिया को त्वचीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं हैं? आंसर बी, भोजन की आवश्यकता नहीं होती। ये सजीवों के गुण नहीं हैं। भोजन की आवश्यकता यानी भोजन की आवश्यकता होती है, ये सजीवों के गुण होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका व्याख्या देख लीजिए कुछ। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। आंसर सी, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती हैं? आंसर बी, छुई मुई। छुई मुई यानी गुल मेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा या सिकुड़ जाती है। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के प्रजनन के बारे में सही कथन कौन नहीं है? एक, पौधे से बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। दूसरा, कुछ पौधे बीजों के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर बी, दोनों कथन, यानी दोनों कथन सही नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लीजिए एक बार। जंतुओं की तरह पौधे भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। पौधों में भी बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण, आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की बोरी में हाथ रखने पर कुछ गर्मी का अनुभव होता है, क्यों? आंसर ए, इसके श्वसन के कारण। इसका व्याख्या देख लीजिए एक बार, क्या है। गेहूं की बोरी में अपना हाथ रखिए, आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है। गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन से उत्पन्न होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी